Hello kiddos, today we are doing class 10th political science. We are here to discuss all the important questions from the lessons and what concepts you have to revise, right? आपको मैं आज बताने वाली हूँ बहुत शॉर्ट सी वीडियो में कि आपको मेन कौन कौन से कंसेप्ट्स रिवाइज करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस जो PYQs में थे और कौन कौन से क्वेश्चंस के आने के चांसेस इस बार ब्राइट है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस अगर आप देखेंगे बेटा 20 मार्क की आपके एग्जाम में आती है। सबसे बड़ा बेनिफिट पोल साइंस में क्या है कि आपको कोई मैप या कोई एक्स्ट्रा कुछ बाहर से नहीं आएगा। एवरीथिंग इज़ फ्रॉम NCERT प्योरली। ज़्यादा क्वेश्चंस घूम कर नहीं आते हैं, काफ़ी हद तक स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं और MCQs भी बहुत टफ नहीं होते हैं। जनरली यू कैन स्कोर 20 on 20 लेना इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। बहुत आराम से आप 20 में से 20, 20 में से 20 ले सकते हैं, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, जब आप चैप्टर नंबर 1 ओपन करते हैं तो इट इज़ पावर शेयरिंग, राइट। पावर शेयरिंग, सबसे पहले आपको पावर शेयरिंग का मतलब पता होना चाहिए। पावर शेयरिंग रेफर्स टू, जैसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इन अ स्टेटमेंट। पावर शेयरिंग क्या है? अब जनरली आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, बट पावर शेयरिंग के बेसिस पर क्वेश्चन आएगा। MCQ तो आपको पता होना चाहिए कि हम पावर्स को शेयर करते हैं। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी एक को सारी पावर दे देंगे तो वो कहीं ना कहीं उसको मैनिपुलेट करेगा, उसका मिसयूज़ करेगा। पावर को शेयर करने का मतलब ये होता है कि हम काम को और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, काम को और ईजी और स्पेसिफिक तरीके से करना चाहते हैं, और काम बैलेंस होता है तो और अच्छे तरीके से होता है, राइट। तो प्लीज़ लर्न दिस डेफिनेशन। इसके बाद बेटा देयर आर 2 केसेस, जिसमें से चैप्टर में से क्वेश्चन जनरली आपको दिख जाएगा, ऑलमोस्ट एवरी पेपर में आपको दिखता है। पावर शेयरिंग में 2 केसेस दिए गए हैं आपकी बुक में, बेल्जियम और श्रीलंका, राइट। अभी आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि PYQ में कौन से क्वेश्चन आए थे, ओके। अभी आपको इन दोनों का सबसे पहला जो क्वेश्चन करना है दैट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम, राइट। ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं बेटा। ये 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम क्या देखते हैं, बेल्जियम में क्या क्या चीज़ें हैं और श्रीलंका में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर रहते हैं, किस तरह के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे सिनाला में होने वाली जो प्रॉब्लम रही वो यही रही कि यहाँ पर 2 तरीके के लोग हैं, 2 तरीके की कम्युनिटीज़ हैं, सिन्हालाज और तमिलियंस। सिन्हालाज जो हैं ये यहाँ के लोकल पीपल है, यहाँ के लोग हैं। इन लोगों के पास, और ये मेजॉरिटी में है, राइट, इनके पास इतने बेनिफिट्स हैं कि ये सब कुछ कर सकते हैं। जैसे इनकी लैंग्वेज भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इनको बेनिफिट्स मिलेंगे आपको गवर्नमेंट जॉब्स में भी, और हर जगह सुप्रीमेसी मिलेगी। लेकिन तमिलियंस को वो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। ऑफ कोर्स तमिलियंस जो हैं वो दे आर फुली कल्मिनेटेड, और उन्हें लगता है कि अपनी बात को कहने के लिए इफ़ दे हैव टू कंटेन अ वॉर तो वो भी करने को तैयार है। तो उनकी ये डिस्कशंस जो हैं वो एक कन्फ्लिक्ट में बदली और आगे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई श्रीलंका में, और उस वॉर में थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एट दैट टाइम, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए। अ वेरी सिमिलर प्रॉब्लम कैन बी सीन इन बेल्जियम ऑल्सो, बट बेल्जियम ने ऐसा क्या किया है, दिस इज़ इन योर PYQ लास्ट ईयर का पेपर, कि बेल्जियम में भी ऐसे प्रॉब्लम है। एक छोटी सी यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर भी टोटल पॉपुलेशन में डिफरेंट पीपल हैं। 40% आपके डच स्पीकिंग भी हैं और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल भी हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर सिर्फ ये है कि हम कुछ ऐसा करें, ऐसी कोई सिचुएशन करें, ऐसे कोई एफर्ट्स करें जिससे ये सिविल वॉर जैसी सिचुएशन ना हो। कोशिश की जाए कि आपस में ही वो चीज़ें सॉल्व कर ली जाएं। अब क्वेश्चन ऐसे आया था जनरल बेस पर कि बेल्जियम ने, अगर आप एक श्रीलंका के मेंबर हो और आप श्रीलंकन हो, या फिर आप एक पॉलिसी मेकर हो, आपको लगता है कि ऐसा क्या किया जाना चाहिए श्रीलंका में कि ये सिविल वॉर जैसी सिचुएशन को अवॉइड किया जा सके, तो आपको क्या करना है, आपको लोगों को इक्वल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। आपको ये नोटिस करनी है कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही तरीके से हो, देयर शुड बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम पावर किसी एक को ज़्यादा देंगे, जैसे सिन्हालाज को मिली और तमिलियंस को नहीं मिली, तो सिविल वॉर तो बेटा होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपके ज़्यादा इन है एग्जाम में, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज़ व्हाट वी नीड टू डू। द नेक्स्ट वन इज़ कि पावर शेयरिंग की नीड क्या होती है, क्यों चाहिए हमें पावर शेयरिंग। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगैन, ठीक है। इसके 2 रीजन्स दिए हुए हैं, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन्स, राइट। अब प्रूडेंशियल रीजन में क्या है, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। हम देखते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं। अगर हम कुछ ऐसा करें कि दोनों के सोशल ग्रुप्स के बीच के जो कन्फ्लिक्ट हैं, जो भी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हम लड़ने के चांसेस होते हैं या कन्फ्यूजन के कारण बनते हैं, उसको हम अवॉइड करें, तो पावर शेयरिंग बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश की जा सकती है। मोरल रीजन्स आर हेयर
मोरल रीजंस दैट ये एक ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है एक तरीके से देखा जाए तो। हम नोटिस करते हैं कि हम कंसल्ट करेंगे हर चीज़ को, जब तक बातचीत नहीं करेंगे बेटा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कोशिश ये की जाएगी कि पावर शेयरिंग को बेस्ट तरीके से हम यूटिलाइज करें, राइट। ये दोनों प्लीज़ ध्यान से लर्न कीजिएगा। पावर शेयरिंग की नीड में दोनों रीजंस देने इंपॉर्टेंट है, प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस, राइट। इसके बाद आपका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसमें से आपको जनरली पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। देर आर 4 सेक्शंस जिसमें से एक एग्जाम में मिलता है आपको, और इट कैन बी इन 5 मार्कर ऑल्सो। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर को कैसे कैसे शेयर किया जा सकता है, राइट। फर्स्ट पार्ट टू गो इज पावर टू बी शेयर्ड इन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब जब ऑर्गन्स बोला जाएगा ना बेटा, व्हेन इट इज़ ऑर्गन्स, तो ऑर्गन्स में आप क्या ध्यान रखेंगे, व्हेन इट इज़ ऑर्गन्स, तो ऑर्गन्स के अंदर आपके कौन से पॉइंट्स आएंगे, इट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इफ़ यू कैन सी what is this called, this is horizontal power sharing और vertical power sharing, ये भी पूछा जाता है जनरली, राइट। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हम वर्टिकल पावर शेयरिंग देख रहे हैं तो उसमें हम लेवल वाइज देख रहे हैं चीज़ों को, और जब हम ऑर्गन देख रहे हैं तो इसको किस तरह से लिखा जाता है ऑर्गन्स को, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो एक तरीके से एक बैलेंस ऑफ पावर दिख रहा होगा आपको, राइट। इसी को बैलेंस ऑफ पावर भी कहा जाता है और इसी को आप हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा दैट इज पावर टू बी शेयर्ड इन द लेवल्स। अब लेवल्स पर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, राइट, और बाद में डिसेंट्रलाइजेशन के बाद लोकल गवर्नमेंट भी आ गई, फाइन। तो 3 तरीके से लेवल्स हैं, और लेवल्स आपको पता है अप और डाउन होते हैं, तो लेवल्स वुड बी वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। थर्ड टू गो शेयरिंग ऑफ पावर अमंग्स सोशल ग्रुप्स। प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि पॉइंट्स ऐसे ही लिखिए जैसे बुक में गिवन है, डू नॉट ट्राई टू क्रिएट इन योर ओन वर्ड्स, क्योंकि पॉलिटिकल लैंग्वेज ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे ना तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे बट फुल नहीं मिलते हैं, और टीचर्स आर नॉट जस्टिफाइड विद द मार्क्स, राइट। लास्ट टू गो इज प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। अब ये आपको समझ तो आ जाता है बट लिखने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है और वो अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करते हैं, तो अवॉइड कीजिएगा, थोड़ी सी पॉलिटिकल लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ तो आपको पता ही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ डेमोक्रेसी में तो रहती हैं और हमारे पास फ्रीडम है राइट टू वोट का। तो इस कॉम्पिटिशन में हम फोकस करते हैं कि किसी एक पार्टी के पास सारे बेनिफिट्स ना हो, सबको ही इक्वल चांस मिले, राइट। ऐसे ही कोलिशन गवर्नमेंट इसी का एक पार्ट आएगा। कोलिशन गवर्नमेंट, एक मिलीजुली सरकार, समटाइम्स आपको मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो आप कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे डिसीजन मेकर्स हैं सोसाइटी में जिस पर फोकस होता है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पावर शेयरिंग। आई विल बी अटैचिंग ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर in a different PDF. First recall the chapter, have a look at the chapter thoroughly and then go through the questions. Okay, thank you, have a nice day, take care, God bless you.